हिंडनबर्ग के आरोप के बाद अब एक बार भारत की राजनीति फिर से गरमाने लगी है। अपने इस ताज़ा आरोप में हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर अडानी के धन हेराफेरी में ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी होने की बात कही है। हिंडनबर्ग ने पूर्व में अडानी के ऊपर लगाए आरोपों के 18 महीने के बाद यह ब्लॉग पोस्ट किया है और इसके तहत उसने शनिवार को ही ये पहले यह कह दिया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और उसके बाद ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, जिसके बाद यहाँ की राजनीति तेज होती चली जा रही है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी घोटाले में इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंडों को नियंत्रित करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि इन फंडों का इस्तेमाल धन की हेराफेरी करने और समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था। हिंडनबर्ग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि IIFL में एक प्रधान के हस्ताक्षर वाले फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपत्ति की कुल संपत्ति $1 करोड़ की गई है। रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि हजारों मुख्यधारा के प्रतिष्ठित भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादन के होने के बावजूद एक उद्योग जिसका अब वह विनियमन करने के लिए जिम्मेवार है, सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के पास अल्प परिसंपत्तियों के साथ एक बहुस्तरीय ऑफशोर फंड संरचना में हिस्सेदारी थी। ऐसे फंड जो विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं उन्हें ऑफशोर फंड कहा जाता है। इन्हें विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय फंड भी कहते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि इनकी परिसंपत्तियां ज्ञात उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरती थी, जिसका देखरेख घोटाले से कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी करती थी। यह वही इकाई है जिसे अडानी के निदेशक चलाते थे और जिसका विनोद अडानी द्वारा कथित अडानी नकदी हेरफेर घोटाले में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया गया था। कांग्रेस ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों के बाद मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोपों संबंधी हिंडनबर्ग की पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, किस कस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडेस, यानी चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। रमेश ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि संसद को 12 अगस्त की शाम तक कार्यवाही के लिए अधिसूचित किया गया था। अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमें पता चला कि ऐसा क्यों किया गया। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि सेबी इस बात की जांच में खाली हाथ रहा कि अडानी के कथित ऑफशोर शेयरधारकों को किसने वित्त पोषित किया था। हिंडनबर्ग ने कहा कि अगर सेबी वास्तव में ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढना चाहता था तो शायद सेबी चेयरपर्सन आईने में देखकर शुरुआत कर सकती थी। हिंडनबर्ग ने कहा कि मौजूदा सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने उसी अस्पष्ट अपतटीय बरमूडा मॉरिशस फंड में अपनी हिस्सेदारी छिपाई, जो विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक ही जटिल ढांचे में पाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्हिसल ब्लोअर से प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि 22 मार्च 2017 को माधवी बुच को सेबी पर चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से कुछ ही हफ्ते पहले उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड शासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को एक ईमेल किया था।